बाकी बिहारी लाल की जय। आप लोग बड़े खुश होंगे भक्तों, हंस के जरूर जीते होंगे। मैं इसलिए आप लोग को डेली भगवत कथा, भगवान की कथा लेके आता हूँ कि हमारे जितने भक्त हो वो बड़े प्यार से खुश रहे और हंस के मुस्कुरा के जिए। इसलिए हम आप लोग के लिए इतनी परिश्रम कर रहे हैं कि हमारे भक्त जितने सुन रहे हैं वो बड़े खुश आनंद से रहें और अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोग को बताऊं और आप लोग अच्छी जीवन जिए और अच्छे तरीके से जीवन जिए। इसलिए भक्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी परिश्रम कर रहा हूँ। हमें कोई कमाने की शौक नहीं, हमें सिर्फ शौक है समाज सेवा की, हमें सिर्फ शौक है समाज सुधार की, हमें सिर्फ शौक है समाज को अच्छे रास्ते ले जाने की भक्तों। और हमें किसी चीज का शौक नहीं, बस एक शौक मैं पाला हूँ कि समाज सेवा करने की। बस भक्तों मैं एक बार सेवरी के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सेवरी माता का सेवरी का नाम इंदुमती था। उनका नाम पहला नाम इंदुमती था, जो उनके माता पिता अज और इंदुमती रहा करती थी। और इनका नाम जो सेवरी था, सेवरी इंदुमती, सेवरी का नाम दूसरा नाम है। और ये सेवरी एक नीच जाति, सबर जाति सेवरी थी। भक्तों सेवरी तो एक दूसरे जन्म में बोलते हैं कि बहुत बड़ी राजा रानी, और जब रानी थी तो ये सेवरी भगवान से, माँ गंगा से यही मांगी थी, हे माँ गंगा हमें ऐसे जन्म देना कि मैं स्वयं श्री भगवान श्री राम का दर्शन हो जाए। तो इस युग में कोई सेवरी का जन्म हुआ था। सेवरी एक बहुत अलौकिक लड़की थी। जब बचपन में थी तो छोटे छोटे जानवर, जो छोटे छोटे चिड़िया, छोटे छोटे जानवर से बात किया करती थी, उनके बारे में सेवरी समझती थी, सुख और दुख। उसके बाद सेवरी की माँ इंदुमती बोलती है कि सेवरी तुम्हारी शादी हो रही है। सेवरी जब सुनती है शादी करने के लिए तो सेवरी शादी जब जाती है, इतने जानवर, इतने चिड़िया, इतने छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं माँ, बहुत ज्यादा बोलती है सेवरी की माँ की बेटी जब तुम्हारी शादी होगी तो यही जानवर जो है तुम्हारी शादियों में पकवान बनाए जाएंगे। सेवरी सुनते ही गुस्सा कर जाती है, वाह आपकी इतनी बड़ी सोच कि तुम पाप करोगी, तब अपनी बात में सोचती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। सेवरी उसके बाद ऋषि वो पर्वत पे भाग जाती है। ऋषि वो पर्वत पे सेवरी चली जाती है। वहां 10,000 ऋषि मुनि रहते हैं। और जब 10,000 ऋषि मुनि रहते हैं, जब सेवरी को देखते हैं तो कहते हैं तो नीच जाती है, सबर जाती है और सब इससे लड़ा करते हैं। उसके बाद ऋषि पर्वत पे सेवरी को रहने नहीं देते हैं, और सेवरी को जब रहने नहीं देते हैं सेवरी परेशान हो जाती है। उसके बाद जब सारे 10,000 ऋषि की सेवा करने लगती है, सुबह उठती है और एकदम सुबह उठ के जहाँ यज्ञ होता है वहाँ लकड़ी ले जाती है, फूल ले जाती है, सुबह में रख के चली जाती है। ऐसे हर ऋषियों को साथ सेवरी करती है और सारे ऋषि यही कहते हैं एक ऐसा चमत्कार हो रहा है। एक कौन सा चमत्कार है जो सेवरी ऐसे ना बिना समझे ना बुझे हमारे
कुटी में आम की लकड़ियां रखी जाती हैं, फूल रखे जाते हैं और हवन के लिए एक कौन रख रहा है। उसके बाद भक्तों सब अचंभों में ऋषि पड़ जाते हैं। एक दिन एक ऋषि सुबह उठता है तो शिवरी को पकड़ लेता है। उसके बाद जब पकड़ लेता है शिवरी को बुलाता है कि बेटी बताओ तुम कौन हो। शिवरी बोलती है मैं एक नीच गुलामी सबर जात की हूँ, इंदुमती मेरी माँ है और अज मेरे पिताजी, उन्हीं के मैं लड़की हूँ और मैं मेरी शादी हो रही थी और मैं कुछ जानवर को भोग बनाने के लिए माँ। उसके बाद भक्तों जब जानवर को भोग बनाने के लिए राधे राधे जय श्री कृष्ण जय जय राधे जय जय राधे जय श्री कृष्ण और उसे बोलते हैं शिवरी तुम्हारी नाम शिवरी बोलते हैं हाँ। उसके बाद तो उस शिवरी को सारे डांटने लगते हैं। तो उसमें एक मतंग ऋषि थे, उन्होंने उसके हाथ पकड़ते हैं बेटी चल तो मेरी लड़की है, आज से मैं तुम्हें अपनी लड़की मानता हूँ। उसके बाद शिवरी को अपनी कुटी में ले जाते हैं और अपनी लड़की समझ के वो मतंग ऋषि रखते हैं। जब मतंग ऋषि अपनी लड़की समझ के अपने घर में रखते हैं, घर में रखने के बाद कुटिया में रहने लगती है और कोई मतंग ऋषि की सेवा करने लगती है। जब मतंग ऋषि की सेवा करने लगती है और मतंग ऋषि खुश रहते हैं, उनका सेवा करना, उनका खाना पीना बनाना और जो है सारे काम धंधा करना, कुटी का भी साफ सफाई रखना शिवरी करने लगती है। वह शिवरी उसके बाद मतंग ऋषि एक दिन शिवरी से कहते हैं बेटी अब तो मेरा अंतिम दिन आ रहा है, मैं अपने इस शरीर मानव शरीर को छोड़ना चाह रहा हूँ बेटी। और तब तक शिवरी बोलती है पिताजी आप जब छोड़ देंगे तो मैं कहाँ रहूंगी, बेटी रहोगी तो मेरा कौन साथ देगा। बोलते हैं रामचंद्र जी तुम्हारे साथ देंगे। बोलती है शिवरी बोलती है हे पिताजी कौन राम है, कौन राम। तो उसके बाद शिवरी बड़े प्रेम से बोलती है कौन राम। वो सेवा मतंग ऋषि कहते हैं कि अरे बेटी जो परम पिता परमेश्वर वही बेटा तेरे साथ देंगे, स्वयं तेरे पास आएंगे बेटा, तेरे दर्शन देंगे। श्री राम तेरे दर्शन देंगे बेटा, वही राम। उसके बाद शिवरी तब मतंग ऋषि अपने आत्मा को त्याग देते हैं और त्यागने के बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद शिवरी अकेले बचती है और डेली श्री राम के दर्शन की तरसती है। श्री राम आएंगे, मेरे भगवान आएंगे, मेरे श्री राम आएंगे, मेरे भगवान आएंगे। यही अपना कह के रोज उसने भगवान की भजन गाती रहती थी और फूल से रास्ता को सजाती रहती थी और डेली भगवान को ध्यानती रहती थी। कोई शिवरी भगवान को निहारती रहती थी कि मेरे राम कब आएंगे, कब मेरे राम आएंगे। वह शिवरी उसके बाद एक दिन ऐसा होता है राम जी जरूर आ ही जाते हैं और शिवरी दर्शन मिल जाता है और शिवरी का जीवन सदा सदा मुक्ति मिल जाता है और जीवन धन्य हो जाता है। भक्तों अगर डेली भगवान को याद किया जाए और भगवान को डेली कहा जाए प्रभु कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, एक दिन ये समय आएगा कि आप दर्शन प्राप्त कर जाओगे, भगवान के साक्षात प्राप्ति हो जाएगी और इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी और आप
एवं माया से हमारा जीवन दूर हो जाएगा और जीवन शुद्ध हो जाएगा और जीवन का कल्याण हो जाएगा। इस संसार से भवसागर से अच्छे से पार हो जाएंगे। इसीलिए यही कहा जाता है बनो तो शिव जैसा भक्त बन जाओ, हरे राम बोलते रहो, हरे कृष्ण बोलते रहो। देखो जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन धन बनाना हो तो जीवन हर वक्त भगवान के गुण गाओ। देखो भगवान कितना बड़ा दयालु है। एक दिन आपको इस संसार से मोह माया से बचा लेगा और आपका जीवन धन बना देगा। भक्तों, ये जीवन सुखमय हो जाएगा और सदा सदा संसार से मोह माया से आप दूर हो जाओगे और भगवान की भक्ति में आप मस्त हो जाओगे और नारायण स्वयं दर्शन दे देगा। मीरा को भी दिया, शिवरी को दिया, हनुमान जी महाराज के दर्शन, ऐसे ऐसे लोग रसराज जी महाराज दर्शन किए, सारे महापुरुष दर्शन किए, विवेकानंद जी महाराज दर्शन किए, सब दर्शन महापुरुष किए। तो आप भी एक दिन दर्शन पाओगे। खाली विश्वास रखो। बोलो जय श्री कन्हैया लाल की जय, श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, आज की आनंद की जय। भक्तों, आप लोग कथा सुने और इस कथा को धन बनाए। बोल दो श्री कन्हैया लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।